जिनके पास नहीं नोट है वो लोग नोट करेंगे। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र। तो यहां पर यदि हम एक बिंदु के निर्देशांक मान लेते हैं ए और बी, दो बिंदु ले लें और ए के निर्देशांक x1 कामा y1 और बी के निर्देशांक x2 कामा y2 हो, तो ए बी के बीच की दूरी या ए बी बराबर या बिंदुओं के बीच की दूरी को मैं d से डिनोट कर सकता हूँ। तो d बराबर क्या होता है, रूट के अंदर हाँ यहाँ पर x1 माइनस x2 का होल हाफ स्क्वायर। कुछ लोग कहेंगे कि x2 माइनस x1 लिखेंगे तब भी वही मान आएगा, ठीक है, प्लस y1 माइनस y2 का होल हाफ स्क्वायर। या फिर इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं x2 माइनस x1 का होल हाफ स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल हाफ स्क्वायर, ठीक है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। तो चाहे आप ये लिखें ऊपर वाला या फिर ये लिखें, होता क्या है, पहले में से पहला घटा के स्क्वायर कर देते हैं, दूसरे में से दूसरा घटा करके स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है, अर्थात भुजों का अंतर और कोटियों का अंतर, ठीक है, अंतर का स्क्वायर कर देते हैं। तो ये आप लोगों के पास नोट हो गया फार्मूला, और ये सूत्र आप लोगों को याद होना चाहिए बिल्कुल, ठीक है, क्योंकि इसमें याद क्या करना है, पहले में से पहला घटा देना, दूसरे में से दूसरा घटा देना है, ठीक है, उसका स्क्वायर कर देना है, फिर वर्गमूल निकालना है। जैसे इस पे हम एक दो क्वेश्चन कर लें। जैसे लिखा गया है प्रश्नावली 7.1, प्रश्नावली 7.1 में कहा गया है कि निम्नलिखित बिंदु युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात करो। ये प्रश्न सब लोग नोट करो। निम्नलिखित बिंदु युग्मों, युग्म मतलब जानते हो जोड़ा, युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, दूरी ज्ञात कीजिए। दूरी ज्ञात कीजिए। बिंदु युग्म क्या दिए गए हैं, 4,3 और 2,5, 2,5। तो देखो दो बिंदु दिए गए हैं, अर्थात ए और बी के निर्देशांक माने तो मान सकते हैं। ई के निर्देशांक क्या है, ए के निर्देशांक के ऊपर x1 y1 लिख लीजिए, इसके ऊपर x2 y2 छोटा छोटा लिख लीजिए, ठीक है। यहाँ पर सूत्र लगाएंगे d बराबर रूट के अंदर x1 माइनस x2 का होल हाफ स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल हाफ स्क्वायर। d बराबर मान रख दें, x1 का मान कहेंगे 4 है, x1 का मान क्या है 4 है, x1 के स्थान पे 4 है, माइनस x2 मतलब 2 हो गया, x2 का मान क्या है 2 है, प्लस y1 का मान 3 है, माइनस 5 का स्क्वायर। तो d बराबर रूट के अंदर ये क्या होगा, 4 में से 2 जाएगा, 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, हाँ -2 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे 3 में से 5 जाएगा, -2 बचेगा। d बराबर रूट के अंदर 2 का स्क्वायर 4 और ये -2 का स्क्वायर भी 4 हो जाएगा, क्योंकि माइनस का स्क्वायर क्या हो जाता है प्लस। तो ये हो जाएगा रूट के अंदर 8 को हल कर सकते हैं 4 इंटू 2 और 4 का बाहर 2 आ जाएगा 2√2। 1 मिनट इसको ऊपर भी लिख देते हैं 4 रूट इंटू √2 और ये मान हल होके आ जाएगा 2√2 मात्रक। तो ए बी के अर्थात दो बिंदुओं के बीच की दूरी का मान कितना आया 2√2 मात्रक। तो इस प्रकार से सवाल दो बिंदुओं के बीच की दूरी वाला मैं लगाता हूं। कभी कभार क्वेश्चन में क्या होता है, कह देता है कि मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करो, केवल एक बिंदु देता है फिर कह देता है मूल बिंदु। तो मूल बिंदु अपने आप क्या लेंगे आप 0,0, मूल बिंदु क्या लेंगे 0,0, क्योंकि मूल बिंदु का मतलब होता है 0,0, ठीक है, मूल बिंदु का मतलब क्या होता है 0,0, ठीक है। तो वो चीज आप लोग लिखेंगे।
अच्छा प्लस वाला मान हो तो किसी को दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पे प्लस माइनस हो जाए तो हो सकता है आप लोगों को दिक्कत हो जाए। देखो एक प्लस माइनस वाला क्वेश्चन करवाते हैं। देखो इसमें जो है संख्या घटा जोड़ नहीं पाओगे, मतलब जोड़ घटाना नहीं कर पाओगे सही से, तो भी गलत हो सकता है सवाल। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, इनके बीच की दूरी ज्ञात करना है। दूसरा पार्ट इसी का है 4, -6, 4, -6 और -6, 4, इनके बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आप क्या लिख लेंगे, x1 y1 x2 y2। सूत्र लगा दीजिए, d बराबर अर्थात दो बिंदुओं के बीच की दूरी x1 - x2 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल ऑफ स्क्वायर। तो d बराबर रूट के अंदर x1 के प्लेस पे क्या है 4, तो आप लिखेंगे 4 - x2 का मान कितना है। देखो यहाँ भी माइनस है और इसमें मान में भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 6 स्क्वायर प्लस यहाँ पे देखिए y1 का मान -6 है और y2 का मान पुट करेंगे फिर भी यहाँ पे माइनस है, तो ये प्लस का मान है, ये माइनस सूत्र में होता है, तो 4 माइनस का। तो इस बार d बराबर क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ पे 4 और 6 मिलेगा, मतलब जुड़ जाएगा क्योंकि दोनों प्लस के हैं, तो ये 10 का स्क्वायर। ये बताओ यहाँ पे माइनस का 6 माइनस का 4 कितना हो जाएगा, माइनस का 10 हो जाएगा। बेटा ये ध्यान देना है आपको, दोनों माइनस के मान है जुड़ जाएंगे, चिन्ह माइनस का ही रहता है, ठीक है। माइनस का 10 -10 का स्क्वायर, तो d बराबर, अब माइनस का स्क्वायर जानते हो प्लस हो जाता है, 10 का स्क्वायर 100 और ये -10 का स्क्वायर भी 100 हो जाएगा, क्योंकि माइनस की संख्या का स्क्वायर प्लस हो जाता है, माइनस की संख्या का स्क्वायर प्लस हो जाता है। तो इसको 100 दो बार है तो 2 × 100 लिख सकते हो बेटा, क्यों 200 ही लिखा गया है। और आप जानते हैं 100 का वर्गमूल कितना आ जाता है 10 √2 मात्रक, आंसर हो गया। या √2 का मान भी रख सकते हो। √2 का मान क्या होता है, किसी को याद है क्या? √2 बराबर होता है 0.1414, ठीक है, इतना भी रख सकते हैं या फिर इतना ही लिखें, ठीक है, ज़्यादा कुछ मक्खन करने की नहीं ज़रूरत है, ठीक, इतना ही सही। तो यहाँ पर ये सवाल आप लोग सीखे, प्लस माइनस वाला मान दिया हो तो आप कैसे कर पाएंगे। और खासकर इस बुक में ये है, आप लोग देख पा रहे हैं सारे सवाल NCERT हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट बुक है। ये जो मनोहर रे की बुक होती है ये कुछ खास ही इम्पॉर्टेंट होती है। इसमें हर तरीके के सवाल दिए हैं, ठीक है, बहुत सरल भी दिए गए हैं और बहुत कठिन भी दिए गए हैं। अभी एक कठिन सवाल करवाऊंगा, देखना अभी कितनी चीज़ें उसमें अप्लाई होती हैं, और जबकि ये दूरी मतलब दो बिंदुओं के बीच की दूरी पर ही आधारित है, लेकिन आप कल्पना नहीं कर सकते हो कि ऐसा सवाल भी पूछा गया है। एक सवाल और करो दूरी वाला, ठीक है, फिर तो आप जितने बचे हैं सारे कर डालोगे। -5, 7 और -1, 3 इनके बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो ये मान बेटा क्या कहलाएगा, x1 ये x2 x1 y1 क्या लिख दे रहे हैं, x1 y1 x2 y2। d बराबर रूट के अंदर x1 का मान आप कहेंगे, सूत्र होता है x1 - x2 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल ऑफ स्क्वायर। d बराबर साथ में लिखोगे आप लोग, ठीक, x1 का मान -5 और ये देखिए यहाँ पर माइनस है और इसमें भी माइनस होता तो क्या लिख दोगे, देखो यहाँ सूत्र में माइनस है और इसमें भी माइनस दिया तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस। y1 का मान आप कहेंगे 7 है, -y2 का मान 3 है,
तो डी बराबर, बताइए माइनस का 5 है प्लस का 1, क्या बचेगा? माइनस का 4 का स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पर 7 में से 3 जाएगा, प्लस का 4 बचेगा। आप जानते हैं 4 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर प्लस का 16 हो जाएगा, ठीक है, और इसका भी 16 हो जाएगा। रूट के अंदर 32। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 16 × 2, क्योंकि 16 जो है वर्गमूल मिल जाएगा 4, 4 रूट कितना 2 मात्रक, अर्थात जितनी भी दूरी होगी आंसर आ जाएगा। एक सवाल बेटा ऐसा दिया गया है, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का, नोट हो गया क्या आप लोगों को? अच्छा, थोड़ा कठिनतम सवाल पे आते हैं। ए cos थीटा, इनके बेटा बीच की दूरी ज्ञात करना है। ए cos थीटा कामा ए, हाँ ए साइन थीटा आ गया, ए साइन थीटा कामा ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा, दूसरा बिंदु दिया गया है ए कॉस थीटा कामा माइनस बी, नहीं ए ही है बेटा, बी का काम नहीं, ए साइन थीटा, ऐसा मान दिया गया है। देखो इससे कहा गया दूरी का मान ज्ञात करो, तो देखो ये वाला पहला मान क्या कहलाएगा x1, ये y1, ये x2, ये y2 मान कहलाएगा। तो x1 ये हो गया, y1 ये हो गया, x2 y2। अब देखो दूरी वाला सूत्र लगाओ, d बराबर रूट के अंदर x1, एक बार मैं फार्मूला फिर से लिख देता हूँ, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, d बराबर, जब मैं पढ़ता था इस सवाल को नहीं कर पाता था इतनी जल्दी से, ठीक है। तो देखिए ये तो तब की बात है, ठीक है। तो यहां पर x1 का मान रखेंगे a साइन थीटा माइनस x2 का मान है a कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस y1 का मान क्या है a कॉस थीटा, देखो यहाँ भी माइनस है और सूत्र में भी माइनस होता है, तो माइनस माइनस क्या कर देगा, प्लस कर देगा, a साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए बेटा d बराबर रूट के अंदर, अब यहाँ पर जो है दोनों में देखो स्क्वायर तो अलग बात है, लेकिन यहाँ पर जो है a दोनों में कॉमन है, और a कॉमन लेंगे और a का है a स्क्वायर में कॉमन ले सकता हूँ क्योंकि स्क्वायर में है ये, तो पूरा मैं कॉमन लेना चाहूँ तो a स्क्वायर मैं बाहर लिख सकता हूँ। ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस, इसमें भी a स्क्वायर कॉमन ले लो और ये हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब देखो दोनों पदों में a स्क्वायर दिख रहा है, दोनों से बाहर लें तो हो जाएगा आपका ए स्क्वायर कॉमन दोनों से, और ये मान जो हमारा बचेगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। ये मैंने मंझला ब्रैकेट लगा दिया, ठीक है, ए स्क्वायर कॉमन लिया दोनों से और ये वाला ब्रैकेट यहाँ पे, ये वाला यहाँ पे, ठीक है, ऐसे लिख दिया। ऊपर से थोड़ा मिटा दें, अच्छा करो। अब यहाँ पे देखिए बेटा होल स्क्वायर दोनों का खोलेंगे, ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर और a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये आपका d बराबर रहेगा ही, बिंदु मिटा दे रहा हूँ, ठीक है, बिंदु को मिटा दे रहे हैं, नोट कर लो।
ये आपका कहलाएगा d बराबर रूट के अंदर ए स्क्वायर। इसमें देखो यहाँ पे होल हाफ स्क्वायर खोलेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होगा कि नहीं होगा। फिर -2ab क्या होगा, -2ab, क्योंकि a माइनस बी का होल हाफ स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा -2, a के स्थान पे साइन थीटा, b के स्थान पे कॉस थीटा, प्लस यहाँ पर देखो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल हाफ स्क्वायर, तो लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और प्लस 2ab, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये देखो इतना मान होगा, जितना देखो ये माइनस का है उतना ये क्या है प्लस का, कैंसिल हो जाएगा। तो d बराबर रूट के अंदर ये तो ए स्क्वायर होगा, इतना पूरा मान क्या कहलाएगा बताइए, इतना पूरा मान कहलाएगा 1, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। और यहाँ भी देखो वही चीज लिखी गई है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये भी 1 होगा, क्योंकि दोनों प्लस में लिखे गए हैं। अल्टर चेंज होगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो d बराबर क्या हो गया, रूट के अंदर ए स्क्वायर, 1 1 जुड़ेगा क्या हो जाएगा 2, ए स्क्वायर का बाहर तो बेटा ए निकल आएगा, ए स्क्वायर का बाहर ए निकल आएगा, लेकिन √2 बाहर नहीं निकल पाएगा। तो इतना मात्रक आंसर होगा, यही हमारा डी का मान होगा। अर्थात दो बिंदुओं के बीच की दूरी जो हमारे बिंदु दिए गए थे उतनी आ गई, a√2। एक सवाल आज तक मैंने मतलब उस प्रकाशन की बुक जो दूसरी पढ़ाई थी उसमें नहीं था, इसमें खासकर ये सवाल दिया गया है, ठीक है। तो वो सवाल हम लोग करने वाले हैं, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है। हाँ, ये मनोहर रे की बुक है। तो बातें ये समझ में आ गई हैं सब लोगों के भाई? हो गया सबका, डन हो गया। क्या हुआ, बिल्ली आ गई लिपट गई? अच्छा चलो रहना। अच्छा भूतिया बन के आ गई। अच्छा बेटा 1 मिनट आइए फिर से अपने टॉपिक पे। कहा गया है प्रश्न, बेटा नोट करेंगे आप लोग। प्रश्न अगला है दूसरा, y का वह मान ज्ञात कीजिए, y का वह मान ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए, वह मान ज्ञात कीजिए। बिंदु P, बिंदु P, P के निर्देशांक आपको दे दिए गए हैं 2, -3 और Q के निर्देशांक दे दिए हैं 10, y के बीच की दूरी, के बीच की दूरी कितनी है? 10 मात्रक है, 10 मात्रक है। तो y का मान बताइए, तो y का मान बताइए। तो हमने कहा कौन बड़ी बात है, y का मान बता देंगे अभी, ठीक है। हाँ। तो देखिए यहाँ पर P और Q बिंदु के निर्देशांक कोऑर्डिनेट दिए गए हैं और उन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी भी दी गई है। क्या दी गई? दूरी दी गई। तो आप लोग जानते हैं दूरी को हम लोग d से लिखते हैं, ठीक है। तो d बराबर फार्मूला होता है, क्या होता है, रूट के अंदर x1 माइनस x2 का होल हाफ स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल हाफ स्क्वायर। बात सही है? अच्छा, यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स वाई अर्थात x1 y1 और x2 y2 का मान भर देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो मान भर दो, d का मान भी क्वेश्चन में दिया गया है, d का मान भी दिया गया है। तो d बराबर रूट के अंदर
x1 का मान भरो, ये कहलाएगा बेटा x1 मान, ये y1, ये x2 और ये y2 कहलाएगा। x1 का मान कितना लिखेंगे, d के प्लेस पे रख देते हैं यहीं पे मान, ठीक है। d के स्थान पे क्या लिख सकते हैं बेटा 10। x1 का मान आप कहेंगे 2 है, x2 का मान 10 है, स्क्वायर कर दीजिए, प्लस y1 का मान कितना है, y1 का मान -3 है, y2 का मान क्या है, y ही है। ठीक बात है कि नहीं? अच्छा, तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे। 2 में से 10 चला गया, आप कहेंगे -8 बचेगा। यहाँ पे देखो दोनों में स्क्वायर, दोनों में माइनस है, माइनस में कॉमन लेकर के बाहर निकालना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ। देखो यहाँ पे थोड़ा समझो, माइनस मैंने बाहर निकाल लिया, 3 भी प्लस का हो गया, y भी प्लस का हो गया, और इसका होल हाफ स्क्वायर। क्योंकि मैंने क्या किया, माइनस दोनों से कॉमन लेकर के बाहर निकाल लिया, ठीक है, मैंने ब्रैकेट यूज कर लिया। तो ये 10 बराबर रूट के अंदर -8 का स्क्वायर, और ये देखो माइनस का स्क्वायर आप जानते प्लस का हो जाएगा, 3 + y का होल हाफ स्क्वायर। इतनी बात तो सीख पा रहे हो? अच्छा, अब यहाँ पे देखो इधर हमारा रूट लगा है, अंडर रूट लगा है, और इधर रूट नहीं है, तो मैं इधर का रूट हटाने के लिए क्या करूँगा, स्क्वायर कर दूंगा। दोनों पक्षों में क्या कर देते हैं, वर्ग, स्क्वायर कर देंगे तो इधर का रूट हट जाएगा। तो लिख दीजिएगा दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो यहां तक सब लोग लिख चुके हो बेटा, इसको इरेज कर दे रहे हैं। अब देखो स्क्वायरिंग करेंगे तो इधर 10 का स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 10 का स्क्वायर। इधर स्क्वायर करने से अंडर रूट हटेगा, क्या हटेगा, अंडर रूट। तो -8 का स्क्वायर आप जानते कितना हो जाएगा, -8 नहीं, मतलब -8 का स्क्वायर करते हैं तो प्लस का मान हो जाता है। तो 8 का स्क्वायर 64, माइनस का स्क्वायर प्लस 64 हो गया। यहाँ पर क्या करेंगे, 3 + y का होल हाफ स्क्वायर खोलेंगे, a + b के होल हाफ स्क्वायर से, a + b के होल हाफ स्क्वायर से। तो क्या रहेगा, 3 का स्क्वायर प्लस कितना, y का स्क्वायर, और फिर कितना 2ab, 2 × a के स्थान पर कितना होना चाहिए, a के स्थान पे 3, b के स्थान पे y, तो ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 10 का स्क्वायर तो 100 हो जाएगा, ये रहा 64, 3 का स्क्वायर 9 + y स्क्वायर प्लस कितना, ये बताइए बेटा, 6y, ठीक है, 6y। बात समझ में आई क्या सबको? ये मैंने देखो यहाँ पे होल हाफ स्क्वायर किया है, 3 + y का होल हाफ स्क्वायर, तो y a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab। अब देखो ये 64 में 9 जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा, देखो ये 100 रहा, 64 को भी इधर भेज दो, -9 को भी भेज दो, बराबर y स्क्वायर + 6y। बात सही है कि नहीं? 64 और 9 दोनों जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 64 और 9 कुछ है, हाँ, ये हो जाएगा 73 बराबर y स्क्वायर + 6y। अब देखो 100 में से 73 जाएंगे, आप कहेंगे 27 बचेगा, ठीक है, ठीक है, 27 हो गया, बराबर y स्क्वायर + 6y। अब इसको द्विघात समीकरण बना लो बेटा। द्विघात समीकरण तो फेमस चीज है, आप लोग बहुत हल कर लेते हो। तो देखो आप द्विघात बनाओगे तो y स्क्वायर लिखोगे, फिर क्या लिखोगे, 6y, और माइनस का कितना, 27 बराबर 0, 27 बराबर 0। अब यहाँ पे 27 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि घटाने पर क्या आ जाए, 6 आ जाए। तो 9 तो क्या 27, 9 में से 3 जाएगा, 6 बचेगा। तो आप इसको ऐसे लिख लो, y स्क्वायर, देखो इसमें द्विघात समीकरण आ गया, ठीक है, उससे हल हो रहा क्वेश्चन। 9 - 3 y -27 बराबर 0। अब y स्क्वायर
प्लस का 9y माइनस 3y माइनस 27 बराबर 0। अब 4 पद हो गए, 3 पद थे, क्या बन गए, 4 पद बन गए। तो y कॉमन ले लीजिए, y प्लस 9 और माइनस का 3 कॉमन लेंगे यहाँ पे, क्योंकि दोनों में माइनस कॉमन है, 3 का टेबल कॉमन है। तो क्या बचेगा बताइए भाई, यहाँ से y बचेगा और 3 से भाग होगी 27 को, तो 3 9 27 9 बचेगा। अब यहाँ पे थोड़ा ऊपर लिख दे रहा हूँ मैं। इतनी बात समझ पा रहे हैं आप लोग? आगे से देखो सही चल रहा है तो ठीक। यहाँ पे देखिए बेटा, अब क्या करेंगे हम लोग, ये बराबर क्या रह रहा, 0 रह रहा। तो अब देखो बेटा 9 प्लस y दोनों में कॉमन है या y प्लस 9 कह लो, y प्लस 9 दोनों पदों में कॉमन हो गया इन दोनों में। तो यहाँ से क्या बचा, यहाँ से y बचा, यहाँ से -3 बचा, -3 बराबर कितना, 0। अब देखो एक तो मान y का मान बराबर 9 आ सकता है, इफ निकालते हैं, यदि y प्लस 9 बराबर 0 रहेगा तो y बराबर क्या हो जाएगा, 0 माइनस 9, तो y बराबर माइनस का 9 हो सकता है एक मान। एक यदि हम निकालेंगे बेटा कि y माइनस 3 बराबर 0 रहे तो y बराबर कितना, 0 प्लस 3 या y बराबर 3 हो सकता है। तो y के दो मान संभव हैं, एक तो y बराबर -9 हो सकता है या y बराबर 3 हो सकता है। अब वैसे तो मैं जनरली क्या करता था, प्लस वाला ही मान हल करता था, लेकिन यहाँ पर कोऑर्डिनेट में माइनस वाला मान भी हो सकता और प्लस वाला भी हो सकता, तो इसलिए दोनों मान हम कह सकते हैं हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। या आप एक ही मान निकाल पाओगे तो एक निकाल दो, तब भी मान सत्य ही होगा, ठीक है, उसको काटा नहीं जाएगा। ये भी बेटा NCERT क्वेश्चन था, NCERT ये क्वेश्चन था। अच्छा ये बताइए, जब आप लोगों को आयत सिद्ध करना होता है, 4 निर्देशांक आपको दिए रहते हैं और आयत सिद्ध करने को होता है, तो मैं क्या करता हूँ, आमने सामने की भुजाएं इक्वल आ जाते हैं, तो उससे क्या सिद्ध हो जाता है, आयत के शीर्ष होते हैं। जैसे मैं एक सवाल आप लोगों को लिखा रहा हूँ, ये भी NCERT ही सवाल है, आयत के शीर्ष होंगे। शायद जब मैंने इस टॉपिक को पढ़ा था तो काफी लोग एब्सेंट थे क्या, कि सीखा था सब लोगों ने? अच्छा आप सीखे थे, चलो अच्छा, देखो हमको भाई सिखाओ। हाँ और क्या, एक क्वेश्चन बेटा लिख लो, सिद्ध कीजिए कि सिद्ध कीजिए कि बिंदु कीजिए बिंदु 1 मिनट 2, -2 बिंदु 2, -2 2, -2 8, 4 8, क्या है 4 5, 7 5, 7 और क्या दिया गया, -1, 1 एक आयत के शीर्ष हैं, एक आयत के शीर्ष हैं। तो आप क्या लिख लेंगे, एक आयत बना लीजिए रफली भाई, एक आयत आपने बना लिया। आयत में क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं बराबर आती हैं, ठीक है। तो मैं ऐसा ही कुछ फिगर बना रहा हूं कि आमने सामने की भुजाएं हम लगभग बराबर दिखा रहे हैं, ठीक है। चक्रीय क्रम में मैंने बिंदु लिखे हैं, ए का मान रख दो, 2, -2 है, बी का मान कितना है 8, 4 है, सी का मान है 5, 7,
और डी का मान जो है -1,1 है, -1,1 है। तो आप क्या निकाल लो, आयत सिद्ध करने के लिए यदि हमारा AD का मान BC के बराबर आ जाए, AD का जितना मान है उतना ही क्या आ जाए, BC का आ जाए, और जितना AB का मान है वही क्या आ जाए, CD का, तो मैं कह सकता हूँ ये आयत के शीर्ष रहेंगे। तो आप सबसे पहले तो AB निकालो। AB का मतलब दो बिंदुओं के बीच की दूरी, सूत्र लगाओ, पहले में से पहला घटाओ अर्थात x1 माइनस x2, तो 2 माइनस कितना 8 का स्क्वायर, फिर दूसरे में से दूसरा घटाओ -2 कामा मतलब -2 में से -4 जाएगा, तो AB बराबर मान निकाल लो भाई। रूट के अंदर ये कितना रहा, 2 में से 8 गया -6, और ये दोनों भी जुड़ेंगे क्योंकि -2 -4 मिलके -6। तो यहाँ पर देखिए AB बराबर रूट के अंदर -6 का स्क्वायर 36, और ये भी 36 हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस का स्क्वायर प्लस ही हो जाता है। तो ये आप लिख सकते हो 2 × 36, क्योंकि जोड़ोगे तो 36 36 72 हो जाएगा। 72 को क्या लिख लोगे, 2 × 36, 36 का बाहर कितना निकल आता है 6√2 मात्रक आ गए AB का मान। ऐसे ही आप BC निकाल लो, B और C के बिंदु के बीच की दूरी, B और C जब निकालेंगे तो रूट के अंदर पहले में से पहला घटाओ, 8 में से क्या घटाओगे 5, फिर क्या करोगे 4 में से घटाओगे 7, ये कितना रहा, 8 में से 5 चला गया, कितना बचेगा 3 बचेगा, 3 का स्क्वायर, ये भी 3 बचेगा, वो भी -3, मिटा दिया जाए। नोट कर लो बेटा, नोट हो गया, 1 मिनट नोट कर लीजिए। हाँ सेम 3 आ जाएगा। फिर यहाँ पे स्क्वायर करेंगे, क्या करेंगे स्क्वायर, ऊपर से इतना मिटा दें, तो यहाँ पर स्क्वायर करो भाई, BC का मान निकालो, तो BC का मान आ जाएगा रूट के अंदर 3 का स्क्वायर 9 और -3 का स्क्वायर भी 9, तो BC बराबर 18 हो जाएगा, 9 × 9, या सॉरी 9 + 9 18 हो जाएगा, और ये 18 को मैं क्या लिख सकता हूँ 9 × 2, तो BC 9 का बाहर क्या आ जाएगा 3√2। इसी प्रकार क्या निकालो CD, मैंने AB निकाला है, BC निकाल चुके हैं, अब CD निकालो, CD रूट के अंदर पहले में से पहला घटा दो, 5 में से कितना -1, तो 5 -1, और बेटा ये ध्यान देना है कि 5 में से जब -1 जाएगा अर्थात माइनस माइनस ये प्लस कहलाएगा, ठीक है, क्योंकि माइनस इसमें भी होता है, ये भी माइनस है, तो क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, ये ध्यान देना है आपको। और ये होगा 7 - 1, सही बताया आपने, तो इसको मैं आगे लिखता हूँ, CD बराबर रूट के अंदर 5 1 में 1 6, और ये भी 6 का स्क्वायर, क्योंकि 7 में से 1 जाएगा 6 बचेगा, तो CD बराबर हो जाएगा रूट के अंदर 36 + 36, और ये कहलाएगा आपका CD बराबर रूट 2 × 36। 1 मिनट बेटा, तो CD बराबर जो आ जाएगा 6 आ जाएगा बाहर, 6√2। तो देखो मैंने क्या निकाला था अभी, क्या AB का मान CD के मान के इक्वल आया है, आप लोग देखो AB का मान भी निकाला था 6√2 आया था, तो दो मान तो हमारे अभी दिख रहे हैं कि AB का मान CD के बराबर है।
अब मैं AD और निकालता हूँ, क्या निकालता हूँ? AD। तो AD का मान निकालने के लिए हम A और D के बिंदुओं को देखेंगे, A और D के कोऑर्डिनेट देखेंगे। तो AD निकालने के लिए हम क्या करेंगे, रूट के अंदर पहले में से पहला घटाओ अर्थात 2, और घटाएंगे तो माइनस का 1 पहले से है तो माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस। दूसरे में से दूसरा घटाएंगे तो माइनस का 2 पहले से है और माइनस का 1 होगा फार्मूले के अकॉर्डिंग। तो ये AD बराबर रूट के अंदर 3 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा AD का मान। रूट के अंदर 9 और प्लस 9, ये रूट के अंदर क्या कहलाएगा, 18, या इसी को लिख सकते हैं 9 इंटू 2, तो ये 9 का बाहर क्या आ जाएगा, 3 रूट 2। तो आप देखेंगे कि AB का मान CD के बराबर आ रहा है, AB का मान CD के बराबर आ रहा है, और BC का मान AD के बराबर आ रहा है, BC का मान AD के बराबर आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए क्या होगा, जब ऐसी कंडीशन रहेगी कि AB बराबर है CD के और AD जो है बराबर है किसके, AD किसके बराबर है, BC के। जब ये शर्त रहेगी तो क्या रहेगा, ये हमारा जो दिया गया चित्र रहेगा अर्थात जो फिगर रहेगा वो आयत को दिखाएगा, अर्थात जो हमारे दिए गए कोऑर्डिनेट हैं वो एक आयत के शीर्ष दिखाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार जो है क्वेश्चन ये कंप्लीट हो जाता है। इसमें इसी प्रकार के बहुत सारे प्रश्न हैं कि एक्स वाई में संबंध ज्ञात कीजिए यदि बिंदु संदूरस्थ हैं, ठीक है। इसी प्रकार के बहुत सारे सवाल हैं। तो ये बात आप लोगों को समझ में आई कि मतलब क्या हम कैसे करते हैं कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी के सूत्र लगा करके दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालते हैं। और इससे मैं आयत के बारे में, अर्थात हमको कोऑर्डिनेट दिए होंगे तो आयत की अर्थात आयत की भुजाएं हम निकाल सकते हैं, त्रिभुज की भुजाएं निकाल सकते हैं। ये सब ऐसे दो बिंदुओं के बीच की दूरी वाले सवाल कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे के प्रश्नों को हम देखने वाले हैं। एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं इसमें। चतुर्भुज को सिद्ध करने के लिए, समांतर चतुर्भुज को सिद्ध करने के लिए भी हम लोग इस तरीके के प्रश्न कर सकते हैं। एक प्रश्न छोटा सा और हम लोग इसी क्लास में सीखने वाले हैं। ये कहा गया है बिंदु इतने बिंदुओं P और R से समदूरस्थ है। अगला बेटा NCERT प्रश्न याद Q 0,1 बिंदुओं बेटा एक मिनट। P का मान क्या दिया गया, 5, -3 और R X, 6 से समदूरस्थ है, समदूरस्थ का मतलब जानते हो, इक्विडिस्टेंस अर्थात समान दूरी पर है। इक्विडिस्टेंस मतलब समान दूरी पर है, समदूरस्थ है। तो x का मान बताइए, x का मान बताइए। देखो P और R से Q क्या है, समदूरस्थ है। मानते हैं यहाँ पर P बिंदु है और ये R बिंदु है, और इससे क्या है, जो हमारा Q पॉइंट है वो समान दूरी पर है। Q पॉइंट क्या है, समान दूरी पर।
मतलब जो हमारी पी क्यू मान है वही आर क्यू है, ये दूरी इस दूरी के बराबर है। तो यहाँ पर देखिए भाई हम क्या करेंगे, Q के निर्देशांक लिख लेते हैं। एक मैंने फिगर की कल्पना की है, 0 कामा क्या है 1 है, और P के निर्देशांक आपको दिए गए हैं 5 कामा -3, और R का मान है x कामा 6। तो आप क्या करेंगे, PQ का मान निकाल लो। क्या करो, PQ की दूरी निकाल लो। तो PQ बराबर क्या हो जाएगा, पहले में से पहला घटा दो, 5 माइनस कितना 0 का स्क्वायर, फिर क्या करेंगे 3 माइनस 2 का स्क्वायर, 3 माइनस 2 का स्क्वायर, 3 माइनस 2 का स्क्वायर। अच्छा एक बात और भी समझो, यहाँ पे माइनस और लगा है, ठीक है, ये ध्यान देना है। तो माइनस का क्या है 3, माइनस का 3 माइनस का 1 है, ठीक है, 1 और लिखना है सही से। तो PQ का मान निकाल लो भाई, PQ बराबर ये क्या होगा 5 का स्क्वायर प्लस कितना 4 का स्क्वायर। तो आप जानते हैं PQ बराबर जो होगा रूट के अंदर 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16। तो PQ बराबर कितना हो जाएगा, रूट के अंदर ये जोड़ेंगे तो 6 5 11 होता है, और 2 1 3 1 4 41 आ जाएगा। इतना क्या आ जाएगा 41। अब हम RQ निकाल लें। क्या निकाल लें, RQ निकालने के लिए x माइनस 0 का स्क्वायर, x माइनस 0 का स्क्वायर, पहले में से पहला घटा के स्क्वायर, फिर क्या लिखेंगे 6 माइनस 1 का स्क्वायर। देखो 6 है यहाँ पे, 1 का स्क्वायर। तो RQ बराबर केवल x माइनस 0 होगा तो x ही बचेगा, x का स्क्वायर क्या कहलाता है, x ही स्क्वायर कहलाएगा। और ये कितना हो जाएगा, 6 में से 1 चला गया, 5 का स्क्वायर 25। अब यहाँ पर बेटा आपको सीखना है, सीखना क्या है, इसमें एक शर्त दी गई है कि PQ और RQ क्या है, समदूरस्थ है। तो PQ और RQ दूरी को क्या कर देना है, बराबर रख देना है। PQ और RQ की दूरी को बराबर रख देना है। तो रखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इतना नोट हो गया सबका? अच्छा ठीक है। अब समदूरस्थ कहा गया है, प्रश्नानुसार क्या कहा गया है, प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन PQ का मान जो है वो RQ के बराबर है। तो PQ का मान है कितना, आप कहेंगे रूट का 41 का स्क्वायर, और ये रूट का है कितना x स्क्वायर प्लस 25। अब देखो यहाँ पर दोनों पक्षों में स्क्वायर भी मैंने कर दिया है, ठीक है, दोनों पक्षों में क्या कर दिया, स्क्वायर। मतलब PQ बराबर RQ दोनों तरफ क्या होगा, रूट होगा। रूट को हटाने के लिए मैं क्या करूँगा, दोनों पक्षों में वर्ग कर देता हूँ। तो यहाँ पे वर्ग करने पर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हट जाए, मतलब रूट हट जाएगा। वर्ग करने से क्या होगा, रूट हट जाएगा। तो इधर 41 हो जाएगा और इधर x स्क्वायर प्लस कितना 25। भाई केवल क्या हटेगा, वर्गमूल का चिन्ह, स्क्वायर रूट हट जाएगा। अब क्या करेंगे, x स्क्वायर को एक तरफ, बाकी संख्या को दूसरी तरफ भेज दो। तो ये 41 माइनस कितना 25 बराबर x स्क्वायर। इधर माइनस का मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि राइट में ये प्लस का है, लेफ्ट में आएगा माइनस का हो जाएगा। तो x स्क्वायर बराबर, पहले मैं लिख लेता हूँ x स्क्वायर, और 41 से 25 चला गया, आप कहेंगे कितना बचेगा, 16 बचेगा ना, 16 बचेगा। तो x बराबर क्या निकलेगा, प्लस माइनस, या केवल मैं ऐसे लिख सकता हूँ रूट के अंदर 16। तो x बराबर कितना होगा 4। x का मान क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए। तभी ये क्या होगा, जब x का मान 4 रखेंगे तो इनके बीच की दूरी क्या होगी, इक्वल आएगी, ठीक है। तो x का मान कितना होगा, 4 होगा। यही मेरा आंसर है। तो इस प्रकार आप लोगों ने दो बिंदुओं के बीच की दूरी के काफ़ी सवाल हल किए हैं।
तो ठीक है, इसके आगे के वीडियो में मैं इसके आगे के प्रश्नों को सॉल्व करूँगा। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।